बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। IUPAC नेम ऑफ अल्केन, लेक्चर नंबर 12 आज हमने स्टार्ट करना है। अल्केन के IUPAC नेम के लिए कुछ रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन रूल में पहला रूल जो हमने डिस्कस किया था वो ये कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी है। उस चेन को हम नाम देते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अलावा जो बात जाएगा उसे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन मेंशन करनी है और नंबर कैसे लगाना है। पेरेंट चेन में मौजूद कार्बन एटम को नंबर किस तरह लगाना है। नंबर इस तरह लगाना है कि वो एंड से नंबर उस एंड से नंबर लगाना है जो सब्स्टिट्यूएंट के नियरेस्ट होगा। और जब नंबरिंग कर लेंगे तो फिर नाम कैसे लिखना है। सबसे पहले लोकेंट हाइफन सब्स्टिट्यूएंट का नेम और एंड पर पेरेंट नेम। पेरेंट नेम हमेशा एंड पर आना है। अगर आप रिवर्स ऑर्डर देखें तो एंड पर पेरेंट नेम से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम और सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले हाइफन और उससे पहले लोकेंट आ जाएगा आपके पास। जो रूल हमने डिस्कस किया था उसी रूल को हम लोग जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे। रूल ये था कि अगर एक कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो जाए, जो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो उस कार्बन का नंबर 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक ये मिथाइल ग्रुप आ गया, एक ये आ गया। इस कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक ये और एक ये आ गया। अब आपने इसको कंपाउंड को नाम देना है। पेरेंट चेन जो मैंने रेड से हाईलाइट की है उसमें टोटल 4 कार्बन एटम है। पेरेंट नेम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। लेकिन पेरेंट नेम से पहले आपने एक और काम करना है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम। और सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले लोकेंट बताना होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मिथाइल है, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप है। तो क्या नाम बनेगा, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। लेकिन टेट्रामिथाइल ब्यूटेन से पहले उन चारों मिथाइल की लोकेशन बताएं। तो आप बताएंगे 2233, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 2233 मतलब टेट्रामिथाइल से मुराद 4 मिथाइल, 22 से मुराद 2 मिथाइल दूसरे कार्बन पर है, 1 2। 33 से मुराद 2 मिथाइल तीसरे कार्बन पर। 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अगर डिफरेंट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो, मतलब एक चेन में भी मैक्सिमम कार्बन एटम 7 आ रहे हैं और दूसरी चेन में भी मैक्सिमम कार्बन एटम 7 आ रहे हैं, देन आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे। किस तरह हमें पता लगेगा किस चेन को सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट रिमेंबर, जब डिफरेंट पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन आए तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करूं, इसमें 7 कार्बन हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं 1 2 3 4। बेटा ये सारा का सारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों इसे एक सब्स्टिट्यूएंट इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन एक हटी है, उसकी जगह ये ग्रुप आया, ये सारा एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ये एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहला सकता। स्टूडेंट, ये सारा एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा क्योंकि ये सारा ग्रुप एक हाइड्रोजन की जगह आया है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूं तो इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 4 सर्कल मैंने लगाए हुए, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है, अदर देन चेन ग्रुप है। चेन सिलेक्टेड चेन के अलावा ये ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अगर हम चेन को चेंज करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, लेकिन रूल को ध्यान में रखना है। चेन वो सिलेक्ट करनी है इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो, पहली बात, और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी हो। फॉर एग्जांपल, अगर इसी कंपाउंड में हम ये चेन सेलेक्ट करें, ये कंपाउंड आपके सामने आ गया, मैंने सिर्फ कार्बन एटम शो किए हैं। अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर लें, दिस इज आवर सिलेक्टेड चेन, तो इस चेन में भी मैक्सिमम कार्बन एटम है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट कम हो गए। इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो वी हैव टू सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम ये चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, हम ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है इस चेन को सिलेक्ट करेंगे। नंबर कहाँ से लगाएंगे, नंबर उस एंड से लगाएंगे जो सब्स्टिट्यूएंट के नियर होगा।
अगर मैं यहाँ से नंबर लगाऊँ 1 1 2 3, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर यहाँ से लगाऊँ 1 2, तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो नंबर हम यहाँ से लगाएंगे। इसका नाम क्या बनेगा? 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। कैसे देखते हैं जी इसको। दूसरे पर मिथाइल ग्रुप है, तीसरे पर भी मिथाइल ग्रुप है, पांचवें पर भी मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल आ गया 3 दफा, दूसरे पर, तीसरे पर, पांचवें पर, तो ये आएगा 2,3,5 हाइफन ट्राई मिथाइल। इतना नाम तो हो गया। ये आ गया नॉर्मल प्रोफाइल। नॉर्मल प्रोफाइल क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रोपेन के एंड से, ये प्रोपेन मैं इसको यूं लिख रहा हूँ, अगर आप प्रोपेन के एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें, 3 के बजाय 2 कर दें, प्रोपाइल बन गया। इस प्रोपाइल को कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। और अगर दरमियान से हाइड्रोजन हटाते तो आइसो प्रोपाइल। वी हैव डिस्कस, ये है नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल प्रोपाइल है आपके पास। तो नेम कैसे बनेगा? अब आपने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है। आपके पास मिथाइल ग्रुप है 1 2 3, मिथाइल ग्रुप है एम, और दूसरा ग्रुप है प्रोपाइल पी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करें, एम पहले आता है या पी? तो एम पहले आता है। हाँ, एम के साथ जो ट्राई आना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बॉदर नहीं करना, वो नहीं देखना हमने। हमने सिर्फ मिथाइल ग्रुप का देखना है कि एम आता है। यहाँ पर 3 दफा मिथाइल है, ट्राई मिथाइल आ रहा है, टी को नहीं देखना आपने। एम आ रहा है, डेट ओके। तो एम पहले आ रहा है प्रोपाइल में, पी बाद में आ रहा है, लिहाजा हम पहले एम वाला नाम देंगे फिर पी वाला नाम देंगे। और एम वाले कितनी दफा आ रहे? 3 दफा आ रहे, दूसरे पर, तीसरे पर, पांचवें पर। तो ये आएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल। और चौथे नंबर पर क्या आ रहा है? एन प्रोपाइल, 4 एन प्रोपाइल। और पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, हेप्ट, और उनमें सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन। तो नाम क्या बन गया? 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। When branching first occur at an equal distance from either end of the longest chain, then select the end first where the point of difference is nearer। मतलब क्या है? अगर दोनों साइडों से पहला पहला सब्स्टिट्यूएंट इक्वल नंबर पर आ रहा है, तो फिर आप क्या करें, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को देखें वो कहाँ से पहले आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर आ रहा है। अगर इधर से नंबर स्टार्ट करें तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये सब्स्टिट्यूएंट भी दूसरे नंबर से आ रहा है। तो दोनों साइडों से सब्स्टिट्यूएंट को इक्वल नंबर मिल रहा है। फिर आप क्या करें, आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढें। पॉइंट ऑफ डिफरेंस से मुराद ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपका रह गया है, ये वाला, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों साइडों से इक्वल आ रहे थे। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को देखें, इधर से नंबर लगाएं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। और अगर इधर से लगाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथे पर आ रहा है। तो फिर आपने पॉइंट ऑफ डिफरेंस में उस साइड से नंबर स्टार्ट करना है जो पहले आ रहा है। लिहाजा हम नंबर यहाँ से लगाएंगे। तो जब नंबर यहाँ से लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये नाम क्या बनेगा? 2 3 5 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम है, हेक्सेन होगा। लेकिन मैं आपको एक इसका और तरीका भी बताऊंगा। एक तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाली बात आ गई, ये और ये दोनों बराबर आ रहे थे, इसका फर्क आ रहा था, ये इधर से तीसरे पर आ रहा था, इधर से चौथे पर आ रहा था। जहाँ से ये नियर आ रहा था तीसरे पर, वहाँ से हमने नंबर स्टार्ट कर दिया। तो नाम बन गया 2 3 5 ट्राई मिथाइल, पेरेंट नेम में हेक्सेन आ गया। लेकिन अगर आप इसका दूसरी साइड से नंबर लगाकर नाम लिखेंगे तो वो ये बनेगा 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। कैसे? और ये रॉन्ग नेम होगा। अगर मैंने नंबर यहाँ से लगाया 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। मैंने कहा ये रॉन्ग नेम है। और करेक्ट नेम 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये करेक्ट है। अब बात का नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इतने ज़्यादा होते हैं कि पहला सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों साइडों से बराबर आ रहा है, अगला भी बराबर आ रहा है, आगे कहीं जाकर डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आपने देखना होता है कि आप उस साइड से नंबर स्टार्ट करें जो डिफरेंस वाले को पहले नंबर मिल रहा हो। अब आप क्या किया करेंगे, उसका शॉर्टकट ये है, आप दोनों साइडों से नंबर लगा के नाम लिख दें।
आपने इस साइड से नंबर लगा कर भी नाम लिख दिया, दूसरी साइड से भी नंबर लगा कर नाम लिख दिया। अब आपने डिसाइड करना है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है। उसका तरीका यह है, इन नंबर का सम आप करें। इसका सम बनेगा 2 + 4 + 5, ये 11 आएगा। और इसका सम बनेगा 2 + 3 + 5, ये 10 आएगा। जिसका सम कम आ रहा होगा वो नाम ठीक होगा, जिसका सम ज़्यादा आ रहा होगा, जिनमें नंबर का सम ज़्यादा आ रहा होगा जिस नाम में, वो नाम गलत होगा। तो ये गलत हुआ, ये सही हुआ। ये हमने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर का लास्ट पॉइंट डिस्कस किया। एक्सरसाइज में जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है, जो कि अल्केन के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन 4 के कुछ पार्ट मैं यहाँ शेयर करूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्वेश्चन 4 में उसने कहा है कंपाउंड का नाम आपको दिया गया है, आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। स्टूडेंट यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आइडिया गेन कर लीजिएगा। उस बाकी मैं क्योंकि सारे पार्ट मैं नहीं करवा रहा यहाँ, बाकी पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। आइडिया ये है, हमेशा पेरेंट नेम से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करना है। और पेरेंट नेम कहाँ पर होता है? एंड पर। फिर मैं बता रहा हूँ पेरेंट नेम एंड पर क्यों होता है। जिस तरह आप अपना नाम लिखते हुए पेरेंट का नेम एंड पर लिखते हैं, इस तरह कार्बन में भी जो पेरेंट चेन होगी वो एंड पर होगी। वो पेरेंट नेम हमेशा एंड पर मौजूद हुआ करेगा। जब आपको नेम दिया जाए और आपने कंपाउंड का फार्मूला लिखना हो तो रिमेंबर आपने हमेशा पेरेंट नेम से स्टार्ट करना है। ये प्रोप से मुराद 3 कार्बन, 1 2 3। एन से मुराद तीनों में सिंगल बॉन्ड। फिर आप आ जाए सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। मिथाइल होता है 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल होता है 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, प्रोपाइल 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट। ये है मिथाइल 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट। किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर। अब आप नंबर अपनी मर्जी से लगाएं, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे नंबर पर 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। अब आप इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें। इस कार्बन नंबर 1 की 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3। कार्बन 2 का 1 बॉन्ड रहता है तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन। और कार्बन 3 की बात करें तो उसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन आएंगी। कार्बन 4 की बात करें तो इसने जो है 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगी। अभी आपके पास आ गई पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3 है और दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम क्या बनता है? पहले लोकेंट 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल, एंड पर पेरेंट नेम प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए 3 इथाइल पेंटेन। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कैसे बनाना स्टार्ट करना है? पेरेंट नेम से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करना है। पेरेंट नेम है पेंटेन, पेंट से मुराद 5 कार्बन, एन से मुराद सिंगल बॉन्ड। आप 5 कार्बन ने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए। और फिर अपनी मर्जी से नंबर स्टार्ट कर दें। नंबर अपनी मर्जी से इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। अगर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ कंपाउंड आपको दिया जाए और आपके कहा जाए नंबर लगाएं, तो फिर नंबर आपने वहां से लगाना होता है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है अभी लगा ही नहीं हुआ, आप अपनी मर्जी से नंबरिंग लगाएं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन। अब जब आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगाना है? तीसरे कार्बन पर, 3 इथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन वाला लगाना है? 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। ये तीसरे कार्बन पर 2 कार्बन वाला आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया। जब 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया आपने, अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। इस नंबर 1 कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। नंबर 2 कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। नंबर 3 कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बना लिए, 1 बॉन्ड रहता है, 1 हाइड्रोजन। नंबर 4 कार्बन ने 1 2 बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन। नंबर 5 कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन। नंबर ये जो सब्स्टिट्यूएंट वाली पहली कार्बन है इसने 1 2 बॉन्ड बनाए हुए, 2 हाइड्रोजन। इस आखिरी कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन। ये आपने 3 इथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। उसके बाद है जी आपके पास 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अब पेरेंट चेन यहाँ पर भी पेंटेन है, पेंट से मुराद 5 कार्बन, एन से मुराद सिंगल बॉन्ड। आप 5 कार्बन वाली चेन बनाएं, 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन आ गई।
5 कार्बन वाली आ गई, और एन से मुराद सब में सिंगल बॉन्ड बना दिया। टेट्रामिथाइल, मिथाइल का मतलब होता है एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट। टेट्रामिथाइल से मुराद 4 दफ़ा ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। कहाँ पर आएगा? अब पहले नंबर लगा लें आप, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर। अब आपके पास दूसरे कार्बन का नंबर 2 दफ़ा आया हुआ है, यू कैन सी। जब दूसरे कार्बन का नंबर 2 दफ़ा आया हुआ है, इसका मतलब है दूसरे कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो दूसरे पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, एक नीचे लगा दें और एक ऊपर लगा दें। उसके बाद तीसरे कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, तीसरे कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, और एक सब्स्टिट्यूएंट आपने चौथे कार्बन पर लगाना है, चाहे ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है, इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेनी है। हाइड्रोजन एटम को लगाकर आपने इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, 4 इथाइल 3,4 डाईमिथाइल हेप्टेन। पेरेंट चेन में हेप्टेन का नेम आ रहा है। हेप्ट से मुराद 7 कार्बन, एन से मुराद सिंगल बॉन्ड। अब आप 7 कार्बन एटम बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7, और एन से मुराद सिंगल बॉन्ड। इन सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया आपने। अब आपने मिथाइल ग्रुप लगाने हैं और इथाइल ग्रुप लगाने हैं। मिथाइल ग्रुप कितने लगाने हैं? डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। इथाइल, एक दफ़ा इथाइल ग्रुप लगाना है। कहाँ लगाना है? वो नंबर मेंशन है, 4 पे इथाइल लगाना है, और जो 2 मिथाइल लगाने हैं, एक तीसरे पर एक चौथे पर। पहले आप नंबर लगा लें, जिस मर्जी एंड से नंबर स्टार्ट करना है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चौथे कार्बन पर आपने इथाइल ग्रुप लगाना है। इथाइल ग्रुप होता है 2 कार्बन वाला ग्रुप। चौथे कार्बन पर 2 कार्बन वाला ग्रुप लगाया, एक और ये 2, और 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, डाई मिथाइल, एक तीसरे पर, एक मिथाइल तीसरे पर, और एक मिथाइल चौथे पर एक मिथाइल भी लगाना है। और कार्बन की आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच करते जाएं, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती जाएगी। CH3 CH2 CH CH3 CH3, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी तो अब आपको आ जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। पहले पेरेंट नेम बनाएं। पेरेंट नेम क्या है? हेप्टेन। हेप्ट से मुराद 7 कार्बन, एन से मुराद सिंगल बॉन्ड। तो पहले पेरेंट चेन बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7, पेरेंट चेन बन गई। अब आप अपनी मर्जी से नंबर स्टार्ट करें। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। चौथे कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कौन सा? प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कब बनता है? जब आप प्रोपेन के सेंटर से हाइड्रोजन निकालेंगे। वी हैव डिस्कस। ये प्रोपेन है आपके पास, 1 2 3, CH3 CH2 CH3। अगर आप सेंटर वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दें, अब ये बन गया प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल को हम यूं भी लिख सकते हैं, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप मैंने बनाया। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें जरा, CH3 आ जाएगा। इस कार्बन ने 1 2 3 बार बनाए हुए, CH आ जाएगा। इस कार्बन ने 1 बार बनाया हुआ, 3 आ जाएंगे। ये क्या आ गया? CH3 CH CH3। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, CH3 CH CH3, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया आपने। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3। ये आ गया आपके पास 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट भी करेंगे हम। इससे पहले हम क्वेश्चन 4 के पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 ये था कि आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ था, आपने उसका फार्मूला लिखना था। क्वेश्चन 5 ये है कि फार्मूला दिया हुआ है, आपने उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले पार्ट का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, इसको हमने नाम देना है। फार्मूला दिया हुआ आपकी बुक में मौजूद है, टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं चंद एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी एज ए प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करने होंगे। अब आपने इसका नाम देना है, तो नाम देने के लिए सबसे पहला पॉइंट था लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये आ गई, यू कैन चेक, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इस चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, इसके अलावा और कोई लॉन्गेस्ट चेन बनती ही नहीं है। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद
आपने चेन के एंड से नंबर लगाना होता है, और चेन के हमेशा 2 एंड होते हैं। अब इस चेन का एक ये एंड है और एक ये एंड है। अब आपने उस एंड से नंबर लगाना है जो सब्स्टिट्यूएंट के नियर है। अगर मैं यहाँ से नंबर लगाऊंगा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, तीसरे पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अगर मैं यहाँ से नंबर लगाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ से भी तीसरे पर आ रहा है। जब दोनों साइडों से सब्स्टिट्यूएंट बराबर आ रहा है, आप जिस मर्जी साइड से नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने नंबर स्टार्ट किया तो नंबर जहाँ मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाम क्या बनेगा इसका? ये तीसरे नंबर पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 3 के बाद हाइफन मिथाइल। पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, 3 मिथाइल पेंटेन। अब ये जो पार्ट नंबर 4 लिखा गया आपके सामने क्वेश्चन 5 का, इसको पहले मैं ओपन करके लिखूंगा। CH3 2 दफ़ा आया हुआ है इस CH के साथ, तो आपने ये CH लिखना है और इसके साथ CH3 2 दफ़ा लिख देना है। ये CH3 2 दफ़ा आ गया। फिर ये CH अगले CH से अटैच है, अगला CH आ गया, और अगले CH के साथ CH3 है, उसके साथ CH3 आ गया। फिर ये CH अगले CH से अटैच है, और वो CH दो CH3 से अटैच है। इस CH के साथ 2 CH3 लगा दें। यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। तो ये जो चेन आ रही है आपके पास, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें बैंड जितने मर्जी आ रहे हो, ये कंटिन्यूटी है एक। ये कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट कर ली, इसमें कार्बन एटम है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने नंबर भी स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है दूसरे नंबर पर, फिर सब्स्टिट्यूएंट है तीसरे नंबर पर, फिर सब्स्टिट्यूएंट है चौथे नंबर पर, और जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है, जो मैंने सर्कल से हाईलाइट किए हैं। तो ट्राई मिथाइल, लेकिन ट्राई मिथाइल से पहले लोकेंट, हम इसको नाम देंगे 2,3,4 ट्राई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन। ये हमने देखा कि अगर आपको फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप नाम कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।